सर आपका नाम? एजाज। एजाज। आप सर कहाँ से आए हैं? कश्मीर से। कश्मीर से आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने आए हैं? आम आदमी वहाँ में काम करता है इस पार्टी को, अच्छा, तो मैं इसका वर्कर हूँ। वर्कर हो? हाँ जी सर। तो कैसा महसूस हो रहा है? आप कश्मीर से आप यहाँ आए हैं और आज एमसीडी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती है, तो कैसा गर्व की बात हो रही है आपकी? ये तो बड़ी गर्व की बात है। हम चाहते हैं कश्मीर में भी केजरीवाल जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमें ये पूरा सपोर्ट लगा रहे हैं, वो भी ये वहाँ भी जीते, क्योंकि ये लोगों के अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो क्या लगता है कि आपको अगर कश्मीर में आप जैसे बता रहे हैं कि अगर चले गई आम आदमी पार्टी की सरकार, कश्मीर में आम आदमी है भी, वहाँ पार्टी चल रही है, बहुत लोग उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? कश्मीर में तो ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं और आज़ाद जो हैं वो भी अलग पार्टी बना चुके हैं, कांग्रेस से अलग होकर आज़ाद। उन लोगों ने जिंदगी भर सेंटर से पैसे खाए, जनता के हाथ में कुछ नहीं दिया, जनता रो रही है। जितने भी वहाँ के बड़े बड़े मिनिस्टर हैं उन लोगों ने पैसे खाए, किसी को कुछ नहीं दिया। सड़कें खराब, बिजली का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, अस्पताल नहीं है, अस्पतालों में से बाहर से दवाई लाना पड़ता है। तो क्या वो लोगों ने क्या किया हम लोगों के साथ? कुछ नहीं। तो आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं और अपनी किस तरह से भावना को प्रकट किए। मैं अगला से जानता हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम रजनीश कौशिक है। सर कैसा महसूस हो रहा है आज केजरीवाल की सरकार बनी एमसीडी में? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ऐसी पूरी उम्मीद थी कि अच्छा बहुमत आएगा और उस पर दिल्ली की जनता खरी उतरी है। दिल्ली की जनता ने अच्छा मैंडेट दिया है और ये मैंडेट है दिल्ली एमसीडी में कुछ सुधार के काम करने का, और वो एमसीडी अच्छे अच्छे काम करेगी। जैसे कूड़े के जो पहाड़ 15 सालों में बीजेपी ने खड़े कर दिए हैं दिल्ली में जगह जगह, उनको ख़त्म करके और उस कूड़े से बिजली बनाने का काम करेगी एमसीडी सरकार। कूड़े से बिजली बनाने का काम? कूड़े से बिजली बनाने, उस कूड़े को बिजली बनाने में यूज करेगी और वो बिजली लोगों को फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो एक विजन होना चाहिए बस, तो वो आम आदमी पार्टी की एमसीडी सरकार के पास विजन है। बीजेपी के पास ये विजन नहीं था। सर केजरीवाल ने 10 वादे किए हैं, क्या उस पर खरा उतरेंगे जनता के 10 वादे? बिल्कुल बिल्कुल 100% उन 10 वादों पे खरा उतरेंगे, उनको पूरा करेंगे। पहले भी दिल्ली सरकार में 10 जो गारंटियां दी थी चुनाव से पहले, केजरीवाल जी ने कुछ गारंटियां दी थी, वो सारी पूरी की हैं। आप एक एक मैं आपको गिनवा सकता हूँ। बिजली फ्री, 20,000 लीटर बिजली पानी फ्री करने का वादा किया था, गारंटी दी थी, वो वादा अब तक निभाया जा रहा है। 200 यूनिट तक बिजली फ्री। सर पानी साफ नहीं आती है, जनता कहती है। देखिए पानी साफ ना आना भी एमसीडी की नाकामी है, क्योंकि सीवर लाइन और पानी की लाइन एक साथ डली हुई है, और पानी की लाइन और सीवर लाइन एक साथ डले होने से क्या है, पानी प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। पानी सर एक तो पानी टाइम पे नहीं आती और पानी भी साफ नहीं आता। टाइम पे भी पानी नहीं आते, कहीं कहीं इलाकों में ऐसे जगह है जहाँ पानी आती ही नहीं है महीनों भर। देखिए पानी ज़्यादातर दिल्ली के सभी इलाकों में आता है, सिर्फ गर्मियों के दिनों में 1-2 महीने थोड़ी दिक्कत आती है, पानी जब पर्याप्त मात्रा में नहीं आता। उसका भी कारण ये है कि हरियाणा से पानी आता है, हरियाणा पानी छोड़ता नहीं है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। जो वो पानी वहाँ से छोड़ेंगे नहीं, दिल्ली में वो आएगा ही नहीं, तो नेचुरल पानी की दिक्कत आएगी। लेकिन आजकल पानी की कोई दिक्कत दिल्ली में नहीं है, हर जगह पानी आता है। सिर्फ संगम विहार का जो इलाका है वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हैं, वहाँ भी इसलिए है कि जो मुनक नहर है उसमें पर्याप्त पानी पीछे से नहीं आता है, इस कारण से वहाँ ये दिक्कत है। उसको भी दूर किया जाएगा, उसको भी दूर किया जाएगा और जल्दी ही। दिल्ली में तो बहुत सुधार आ चुका है, दिल्ली सरकार ने बहुत सुधार कर दिया। एमसीडी के जो काम हैं, जो निगम पार्षदों के अंडर आते हैं, उनको भी एमसीडी में हमारी जो सरकार है वो सुधारेगी, उनको भी धीरे धीरे उन कमियों को भी दूर किया जाएगा और लोगों को लगेगा कि हाँ हमने आम आदमी पार्टी को चुनकर एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया था और आगे भी चुनेगी, बार बार चुनेंगे फिर। जी हाँ सर कांग्रेस भी पार्टी है, वो मात्र 9 सीट लाई है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए कांग्रेस के ख़त्म होने का कारण सिर्फ उसके नेता हैं। अब जैसे राहुल गांधी जी हैं, वो कांग्रेस के शीर्ष नेता माने जाते हैं,
लेकिन वो बोलना ही नहीं आता उन्हें, इतने साल हो गए उन्हें राजनीति में। अभी आप उन उल्टी भारत सीधी बातें उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे देते हैं, इससे कांग्रेस की ओर फजीहत होती है। और ऐसे राहुल गांधी जैसे और बहुत नेता कांग्रेस में जो गलत बयानी से कांग्रेस को गड्ढे में धकेलते जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस तो खत्म है अब। और कांग्रेस का स्थान आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के रूप में अब ले लिया है। स्थान किस रूप में, मतलब जिस तरह से कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया था, ऐसे ही आम आदमी पार्टी अब अगले बहुत सालों तक राज करेगी देश पर। अभी दिल्ली पे कर रही है, आप देखना अगले 10 सालों में मोदी जी की सरकार हट जाएगी और ये आम आदमी पार्टी का सेंटर में सरकार होगी। सर सेंटर की बात करें, कल भी गुजरात के चुनाव होने खत्म हो चुकी है और कल उसके रिजल्ट आने वाला है, उसमें आपको क्या उम्मीद है गुजरात को लेकर? देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी इस बार एक तरह से पहला चुनाव लड़ रही है मजबूती से। और आम आदमी पार्टी का यदि बहुमत नहीं भी आया, 1% अब मान ले बहुमत नहीं आया, यदि आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें भी आ गई और 20-25% वोट आ गया, तो अगली बार आम आदमी पार्टी की वहाँ 100% सरकार बननी तय है। हालांकि इस बार भी बहुत सीटें आएंगी और सरकार मान लो नहीं भी बना पाए, अगली बार आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस वहाँ से खत्म हो जाएगी। सर जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा गुजरात के चुनाव पे? देखिए, राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं उससे गुजरात के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि गुजरात तो वो गए नहीं। गुजरात में उन्हें जब जिस गुजरात में भी नहीं रैली किया उसने, और उसने भी जब रैली का भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी रैली किया था, और वो भी मतलब केजरीवाल की तरफ फ्री में ही बिजली यूनिट फ्री देंगे, 300 यूनिट, स्कूल बनाएंगे, और सी बात है जैसे केजरीवाल फ्री में करते हैं। और बीजेपी सरकार कहती है कि फ्री का रेबड़ी बांट रहे हैं गुजरात में। देखिए, ऐसा है, बीजेपी जो सरकार है, मोदी जी या उनके जो और नेता हैं, वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये जनता को राहत देने के तरीके हैं। दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री करके जनता को राहत दिया है दिल्ली सरकार ने, 200 यूनिट फ्री करके जनता को राहत दिया है। और दिल्ली सरकार ने किसी से मांगा नहीं है, सेंटर से नहीं मांगा। दिल्ली सरकार का 2014 में 24,000 करोड़ रुपए बजट था और आज 70,000 करोड़ रुपए बजट है। बजट मीन्स इनकम, आमदनी बढ़ाई है तो लोगों को राहत दे रहे हैं। और मोदी जी भी तो कहते हैं, वो जब उनसे उपलब्धि पूछो ना कि केंद्र सरकार की क्या उपलब्धि है, वो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया, फ्री राशन दिया, कहते हैं ना। तो ये क्या फ्री की रेवड़ी तो है? वो देते हैं तो वो कहते हैं ये तो लोक कल्याणकारी काम है। हम ऐसा लोक कल्याणकारी काम कहते हैं तो वो कहते हैं फ्री की रेवड़ियाँ। इसका भी जनता उन्हें सबक सिखाएगी। भाई, जनता के लिए काम करना, जनता को सुविधा देना एक अच्छा काम है, वो लोक कल्याणकारी काम है। वो राशन फ्री दे रहे हैं ना, अच्छा है, हम इसके पक्षधर हैं। ऐसी दिल्ली सरकार को जो सुविधाएं दे रही है लोगों को, वो एक अच्छा कदम है और जनता के लिए फायदेमंद है। इसलिए वो फ्री की रेवड़ी उन्हें नहीं कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई अच्छा काम कर रहे। यदि वो फ्री की रेवड़ी कहते रहेंगे तो देखना जनता उन्हें सबक सिखाएगी भविष्य में। आगे जहाँ भी चुनाव होंगे ना, वहाँ बीजेपी खत्म और आम आदमी पार्टी अप, ये होने वाला है। आप लिख लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपका ये लिंक भेज देना। हाँ सर, आपका नाम? मनमोहन है मेरा नाम, और नई दिल्ली का ही रहने वाला हूँ मैं। और जिस तरह से बीजेपी ने 15 साल में अपना शासन किया और कोई काम नहीं किया, इस तरह से आम आदमी पार्टी ने उसे उखाड़ फेंका है। और अब वो डबल इंजन को धीरे धीरे हटाएगी और अब नया इंजन आएगा और दिल्ली में नगर निगम चुनाव में वह अच्छा कार्य करेगी। हमारे जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी ने कहा है कि जो कूड़े के पहाड़ हैं, ये धीरे धीरे एक या तो पार्क बना सकते हैं या उससे बिजली बना सकते हैं। उनका जो भी एक योजना बनेगी, हाँ, वो उसके कारण साफ होगा। और जो डबल इंजन का सरकार तो इसमें भी होगी ना। जो डबल इंजन की सरकार का मतलब ये है कि उन्हों के अंदर इतना अहम हो गया है, घमंड हो गया है, गाली गलौज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जनता इसलिए दुखी हो गई है। अब वह धीरे धीरे बीजेपी की सरकार को, जैसे गुजरात में भी वहाँ पर अभी उन्होंने कदम रखा है, तो धीरे धीरे उसका आम आदमी पार्टी सुपड़ा साफ होने दिखाई दे। हाँ जी, सुपड़ा साफ होने वाला है। हाँ, धीरे धीरे
गुजरात में भी होगा, एकदम तो नहीं होगा क्योंकि उनका अभी पहले खाता नहीं खुला, खाता धीरे धीरे खुलेगा। उसके पश्चात गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ के बीजेपी के सॉरी हाँ लिया सर। तो आपने देखा यहाँ के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता और भी कई लोगों से हमने बात की, वो अपनी अपनी राय दिए और केंद्र सरकार को कहा कि हमारे लिए आम आदमी पार्टी ही सही है और आम आदमी पार्टी जिन जिन वादों को लेकर मुद्दे किए हैं उस पर वो खड़े उतरेंगे और वो अपने 10 वादों को पूरा करने के लिए सक्षम है और वो करेंगे भी। जनता के हित के लिए वो काम करेंगे और करते रहेंगे, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को लाए इस बार सत्ता में। मैं आमिर सोहेल, कैमरामैन विवेक के साथ, न्यूज़ डिगी, दिल्ली।